हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, लोगों से भी नहीं। थकान आती है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश से। कौन क्या सोचेगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन हमें कैसे ट्रीट करेगा। हम हर चीज मैनेज करने लगते हैं और धीरे धीरे हम जीना बंद कर देते हैं और बस एडजस्ट करते रहते हैं। यहीं पर मेल रॉबिन्स एक बहुत सीधी बात कहती हैं, लेट देम। और उनकी किताब द लेट देम थ्योरी का पूरा एसेंस इसी एक लाइन के आसपास घूमता है। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेट देम का मतलब यह नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब है आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और यही जगह है जहां से फ्रीडम शुरू होती है। मेल रॉबिन्स एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहती हैं, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के बिहेवियर पर इमोशनल रिएक्शन देने में निकल जाता है। कोई रिप्लाई नहीं करता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई इनवाइट नहीं करता तो हम हट हो जाते, कोई सपोर्ट नहीं करता तो हम डाउट करने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने सच में कुछ खोया है या आपने बस अपने दिमाग में एक कहानी बना ली है? मेल रॉबिन्स इसको बहुत क्लियरली ब्रेक करती हैं। वो कहती हैं, हम फैक्ट्स पर नहीं जीते, हम इंटरप्रिटेशंस पर जीते हैं। और यही प्रॉब्लम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने मैसेज भेजा, सीन हो गया, रिप्लाई नहीं आया। फैक्ट क्या है? रिप्लाई नहीं आया। इंटरप्रिटेशन क्या है? वो इग्नोर कर रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं से इमोशनल स्पाइरल शुरू होता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, यहीं पर रुक जाओ और बस 2 शब्द बोलो, लेट देम। मतलब अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो करने दो। आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको पीछा नहीं करना है, आपको स्टोरी नहीं बनानी है, आपको बस अपनी एनर्जी बचानी है। और यहां से आता है दूसरा हिस्सा जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेल रॉबिन्स इसे बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करती हैं कि लेट देम अकेला इनकम्प्लीट है। अगर आपने सिर्फ लेट देम कहा और वहीं रुक गए तो आप पैसिव बन जाओगे। लेकिन लेट मी जोड़ते ही आप एक्टिव बन जाते हो। लेट देम इग्नोर, लेट मी मूव फॉरवर्ड, लेट देम डाउट, लेट मी इम्प्रूव, लेट देम जज, लेट मी स्टे फोकस्ड। यही शिफ्ट है जो पूरी गेम बदल देता है। अब एक वर्कप्लेस सिचुएशन समझते हैं। आपने एक आइडिया शेयर किया, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। पहले क्या होता है? आप सोचते हो शायद आइडिया अच्छा नहीं था, शायद मैं केपेबल नहीं हूं। आप धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेते हो। अब वही सिचुएशन लेट देम के साथ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेट देम। अब लेट मी क्या कहता है? लेट मी रिफाइन द आइडिया, लेट मी इंप्रूव माई थिंकिंग, लेट मी ट्राई अगेन। आपका फोकस लोगों से हटकर ग्रोथ पर आ जाता है। यही मेल रॉबिन्स बार बार समझाती हैं, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप उसे लोगों के बिहेवियर पर खर्च करोगे तो आपके पास अपने लाइफ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब एक और लेयर जो किताब में बहुत क्लियरली आती है, हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, इग्नोर होने का डर। और उस डर को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर आयरनी देखो, जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, आपको करेज चाहिए, कंट्रोल नहीं। करेज टू लेट पीपल बी हु दे आर और करेज टू स्टे हु यू आर। अब एक पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बिहेव एक सर्टन वे में करे। जब वो वैसा नहीं करता आप परेशान हो जाते हो, आप समझाने लगते हो, फिक्स करने लगते हो। पर क्या आप किसी को चेंज कर सकते हो? नहीं। तो सॉल्यूशन लेट देम। अगर वो ऐसा बिहेव करना चाहता है, करने दो। अब लेट मी क्या कहता है? लेट मी डिसाइड, क्या मैं इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करता हूं या नहीं। यही बाउंड्री है। यहां वीकनेस नहीं है, यहां क्लैरिटी है। मेल रॉबिन्स बार बार कहती हैं, आप दूसरों को कंट्रोल करके स्ट्रांग नहीं बनते, आप खुद को कंट्रोल करके स्ट्रांग बनते हैं। अब एक सोशल मीडिया एग्जाम्पल, आप कुछ पोस्ट करते हो और फिर लाइक्स चेक करते रहते हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता आपका मूड गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से जोड़ दी है। अब वही सिचुएशन, पोस्ट किया, लोग रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, लेट देम। अब लेट मी क्या कहता है? लेट मी कीप क्रिएटिंग, लेट मी फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, लेट मी इंप्रूव माई क्राफ्ट। अब आपका कंट्रोल वापस आ गया। यही इस पूरी थ्योरी का कोर है। कंट्रोल छोड़ो, चॉइस पकड़ो। आप दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चूज कर सकते हो
कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। और यही फ्रीडम है। मेल रॉबिन्स एक और पावरफुल बात कहती हैं, आपकी लाइफ आपके डिसीजन से बनती है, ना कि लोगों के ओपिनियंस से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने डिसीजंस लेते हैं लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ हमारी कंट्रोल में नहीं है। अब ऑनेस्टली सोचो, आप कितनी बार सिर्फ इस डर से रुके हो कि लोग क्या कहेंगे, और अगर आप वो सब करते जो आप करना चाहते थे तो आज आपकी लाइफ कहाँ होती। यही रिग्रेट मेल रॉबिन्स अवॉइड करना चाहती हैं, इसलिए वो कहती हैं लेट देम और लेट मी लिव माई लाइफ। तो आज से एक छोटा सा प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी दिमाग ओवरथिंक करे, बस रुक जाओ और धीरे से बोलो लेट देम। फिर खुद से पूछो लेट मी क्या करना है, और उस आंसर पर एक्शन लो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपका माइंड शांत हो रहा है, आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, आपकी एनर्जी बच रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ जी रहे हो। अगर इस बात ने आपको कहीं टच किया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आप अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में लेट देम अप्लाई करने वाले हैं। आपकी सोच जानकर अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिए, खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले ऑडियो में।